विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करें। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। इसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ये विस्थापन जो हमको निकालना है, ये आई जे के टर्म में हमको निकालना है विस्थापन। हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर आई कैप मानते हैं और वाई अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर हम लोग जे कैप मानते हैं। तो सबसे पहला काम होता है हम लोग दिशा निर्धारित करते हैं। ये ईस्ट नॉर्मली ऐसे ही माना जाता है, ये ईस्ट हो गया तो इसके अपोजिट में वेस्ट हो गया, और ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हों तो बाएं तरफ हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। यानी ये हमारा पूर्व हो गया, ये उत्तर, और ये पश्चिम पूर्व के अपोजिट, और ये दक्षिण। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो ये पश्चिम दिशा में ओ से ए बिंदु हम लोग मान लिए कि ये 4 किलोमीटर हो गया। ओ से ए गई, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। इसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम, उत्तर हमारा कहां पे होगा, इस बिंदु पे, यहां पे आने के बाद वो क्या करेगा, उत्तर दिशा हमारी यही तो है, उत्तर दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये हमारा जो उत्तर दिशा है इससे 30 डिग्री का कोण बनाती है, और कौन सी दिशा में, पश्चिम। तो उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम हमारा ये हो गया, और इसमें कितना जाती है, 3 किलोमीटर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट कोई बी है, और ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री। यानी उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा के साथ जो है किस डायरेक्शन में जाएगी, उत्तर दिशा से 30 डिग्री इधर भी हो सकता है, 30 डिग्री इधर भी। तो ये 30 डिग्री इधर करेंगे तो उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम हो जाएगा। अगर 30 डिग्री उत्तर से इधर करेंगे तो ये 30 डिग्री पूरब हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम, तो ये उत्तर दिशा के साथ पश्चिम दिशा की तरफ जो है मुड़ गया, 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ। और प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, और हमको चाहिए OB। OB ही हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अगर वेक्टर की बात करें तो ये हमको OB वेक्टर चाहिए। तो अगर हम लोग OA वेक्टर पता कर लें और AB वेक्टर पता कर लें तो OA प्लस AB इक्वल टू हमारा OB हो जाएगा। तो इस दिशा में हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं, और इस दिशा में y एक्सिस यानी जो पूर्व दिशा की तरफ है वो हमारा x अक्ष हो गया, और उत्तर की दिशा की तरफ y अक्ष। तो इसके अनुदिश जो एकांक वेक्टर होगा i कैप होगा, और इसके विपरीत दिशा में जो एकांक वेक्टर होगा वो माइनस i कैप होगा, क्योंकि ये दिशा उल्टी है। j की तरफ, इस y की तरफ j कैप, और उसके अपोजिट दिशा में माइनस j कैप। तो सबसे पहला काम हम OA को वेक्टर रूप में लिखें। तो OA हमारा हो गया, जो OA विस्थापन है, प्रारंभिक विस्थापन शुरू में OA, ये हमारा लेंथ कितना है, 4 किलोमीटर, और किस दिशा में है, हमारा x अक्ष के विपरीत दिशा में है, तो माइनस I हो गया। तो ये पहला विस्थापन हमारा हो गया -4I OA। अब हमको AB विस्थापन चाहिए, ये वेक्टर AB हमको चाहिए। तो ये वेक्टर सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, लंब ड्रा कर दिए, इसको नाम दे दिए हम लोग, अगर L नाम दे दें तो AL लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं और BL लेंथ भी निकाल सकते हैं। फिर AL को हम लोग वेक्टर के रूप में लिख देंगे, और LB को वेक्टर में, AL प्लस LB हमारा AB हो जाएगा। और ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ABL में, समकोण त्रिभुज ABL में
क्योंकि हमको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो साइन 60 यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और थीटा के सामने वाला लंब होगा ये है हमारा एल बी, और कर्ण हमारा है ए बी। ए बी और ए बी हम लोगों का क्या है, ए बी लेंथ तो हमको पता है 3 किलोमीटर है, और ओ ए भी हमको पता है 4 किलोमीटर। तो ए बी बराबर 3 यहाँ से रखेंगे तो एल बी हमारा आ जाएगा 3 इंटू साइन 60 यानी 3√3/2। तो एल बी हमको पता चल गया। ए एल निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे cos 60, cos थीटा बराबर आधार हो गया हमारा ए एल बटा कर्ण ए बी। यहाँ से हमारा ए एल बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, ए एल बराबर ए बी cos 60, और ए बी की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 1/2, तो ये हो गया हमारा 3/2 ए एल। अब वेक्टर रूप में लिख लेते हैं हम लोग। ए एल अगर वेक्टर रूप में लिखेंगे तो पहली बात वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका है ए एल का 3/2, और किस दिशा में है, ये -i में है, तो ये हो गया। और फिर हम लोग एल बी को वेक्टर रूप में लिखते हैं, एल बी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाना चाहिए, एल बी का मैग्नीट्यूड है 3√3/2, और डायरेक्शन है वाई अक्ष की दिशा में, तो ये हो गया। अब हम लोग त्रिभुज ए एल बी में हमारा ए एल वेक्टर प्लस एल बी वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा ए बी वेक्टर निकल गया, ए बी वेक्टर बराबर ए एल वेक्टर हमारा है -3/2i कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो ए बी वेक्टर पता चल गया। ओ ए वेक्टर, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ए बी हो गया -3/2i प्लस 3√3/2 जे। अब हमको चाहिए हमारा ओ बी वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो यहीं पे साइड में हम लोग कर लेते हैं। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, क्योंकि किसी त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग तीसरा वेक्टर हो जाएगा, जिसकी दिशा प्रथम के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे के अंतिम बिंदु की ओर होगी। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, हमको ओ बी ही चाहिए, और ओ ए बी हम लोग पा चुके हैं। ओ ए है हमारा -4i और ए बी है -3/2i प्लस 3√3/2 जे। तो यहाँ से जो हमारा ओ बी वेक्टर हो गया -4 -3/2 -11/2i प्लस 3√3/2 जे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जो है फिर से बता रहे हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोबारा बता रहे हैं, पहले डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये हो गया पूर्व, तो पूर्व के अपोजिट हमारा हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। पहला काम तो हमारा ये होगा। उसके बाद हम लोग जो है एक फिगर बनाएंगे। ये हमारा हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर देखिए क्या करते हैं, पश्चिम दिशा में ये हमारा ओरिजिन है, जो भी चलना शुरू करेगा यहीं से, तो पश्चिम दिशा में पहले कितना गया हमारा 4 किलोमीटर, तो ये लेंथ हमारा 4 किलोमीटर हो गया। फिर उत्तर वाली दिशा हमारी ये है, उत्तर वाली दिशा। अब इसको चलना है उत्तर के साथ 30 डिग्री कोण बनाना है पश्चिम दिशा में, तो ये 30 डिग्री कोण बनाते हुए पश्चिम दिशा में गई, और 30 डिग्री कोण कहाँ, उत्तर की दिशा से, ये हमारा हो गया बी। अब हमको क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन क्या होता है, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला ये वेक्टर हमको चाहिए ओ बी। बस सिंपल सी बात है। तो इसमें हम लोगों का जो तरीका आपने देखा कि
ये हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए, इसको एल नाम दे दिया, ये हमारा 60 डिग्री कोण हो जाएगा। अब हम लोग अगर OA वेक्टर लिखें तो OA वेक्टर आप क्या लिखेंगे, OA की लंबाई कितनी है 4, और अगर इसको x एक्सिस मान ले हम लोग और इसको y एक्सिस, तो ये OA जो हमारा वेक्टर है ये I यानी x अक्ष के विपरीत दिशा में है, तो इसके अनुदिश एकांक वेक्टर हमारा -i कैप होगा। तो OA वेक्टर ये हम लोगों ने पता कर दिया। अब हमको AB वेक्टर निकालना है, तो AB वेक्टर निकालने के लिए हमको पहले AL लेंथ निकालना होगा। तो AL लेंथ निकालने के लिए हम त्रिभुज ABL समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये हमारा ये 90 है, ये कोण आपका 60 डिग्री है। तो अगर हम लोग cos 60 करें, cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो आधार हो गया AL और बटा कर्ण हो गया हमारा AB, और AB हमारा क्या है 3 किलोमीटर है, AL बाई AB। तो यहाँ से AL बराबर हो गया AB की वैल्यू 3 और cos 60 की वैल्यू 1/2, AL हमारा हो गया 3/2। अगर AL को वेक्टर रूप में लिखें आप तो इसका लेंथ है 3/2 और दिशा क्या है हमारा I की दिशा -3/2 I। फिर LB लेंथ हम लोगों को निकालने के लिए तो sin 60 समकोण त्रिभुज में लगाएं, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा हो गया LB बटा कर्ण AB, तो LB बराबर हो गया हमारा AB इंटू साइन 60 √3/2, और AB की वैल्यू हमारी है 3, तो ये 3 यहीं पे रख देते 3 √3/2। अब LB को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो LB की लंबाई कितनी है 3 √3/2, और ये किस दिशा में है y दिशा में है, तो y दिशा में एकांक वेक्टर J। अब इसमें हम लोग देखें तो AL प्लस LB बराबर AB हो जाएगा, AL प्लस LB बराबर AB वेक्टर मिल गया। तो AB वेक्टर हमारा हो गया, AL हम लोग निकाल चुके हैं -3/2i, और LB है हमारा 3 √3/2 J, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर त्रिभुज OAB में हम लोग क्या कहेंगे, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू हमारा हो गया OB वेक्टर, बस बात खत्म। OA हमारा है -4i और AB हमारा है -3/2i प्लस 3 √3/2 J, तो दिस इक्वल टू हो गया -11/2i प्लस 3 √3/2 J। तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। यदि A बराबर B प्लस C, ये हमारे पास दिया है कि जो वेक्टर A है ये B और C के योगफल के बराबर है, ये हमारा दिया है। फिर पूछा है क्या यह सत्य है कि मॉड A बराबर मॉड B प्लस मॉड C, मॉड A बराबर मॉड B प्लस मॉड C, इसको हमको बताना है कि ये सत्य है हमारा कि असत्य है। तो वेक्टर A बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर C दिया है, इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो ये अगर हमारा वेक्टर B है और ये हम लोग ले लें वेक्टर C, तो इन दोनों का योगफल हमारा क्या है वेक्टर A। तो त्रिभुज के रूप में हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया, ये पॉइंट हम लोगों ने रख दिया A B C। तो वेक्टर को हम लोगों ने त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित कर दिया, और ये जो दिया है वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C सही है, क्योंकि पहले वेक्टर B के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर C का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग पहले के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजाएं वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C द्वारा निरूपित हैं, और वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C ये है। तो अगर AB लेंथ की हम लोग बात करें तो AB लेंथ
ए बी जो लंबाई होगी हमारी भुजा की वो क्या होगा, वेक्टर बी के मॉडुलस के बराबर होगा। बी सी जो भुजा की लंबाई होगी वो हमारा वेक्टर सी के मॉडुलस के बराबर होगा, और ए सी जो लेंथ होगा वो हमारा वेक्टर ए के मॉडुलस के बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाई होती है जिस वेक्टर द्वारा वो निरूपित होते हैं उसी वेक्टर के परिमाण द्वारा निरूपित होता है। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं वेक्टर द्वारा निरूपित करती हैं, तो जो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे उस भुजा की लंबाई पता चल जाएगी। अभी पूछा है क्या मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी सही है? तो अब देखिए हम लोग त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं में क्या हमारा कभी ऐसा हो सकता है कि एक भुजा अगली दो भुजाओं के योग के बराबर हो जाए? नहीं हो सकता। हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोई भी दो भुजा आप लेते हैं त्रिभुज में, तो उनका योग अगली भुजा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारा होगा कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये हमारा ग्रेटर देन होगा वेक्टर ए। वेक्टर बी हमारा क्या है, ए बी, यानी ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती, ज़्यादा होती है। त्रिभुज की नहीं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है या बड़ा होता है, नहीं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो यहां से क्या हमको पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं हो सकते। तो इससे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी है, इस टाइप की कंडीशन है, तो ये हमारा ए बी सी जो है त्रिभुज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर का योग अगले दो वेक्टर के योग के बराबर है। तो हमारा मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दो भुजाओं का योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। तो हमारा दिया है कि x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है, अतः इसका परिमाण 1 होगा, क्योंकि मात्रक सदिश का मतलब ही वही होता है कि परिमाण 1 हो, परिमाण 1 होगा। यानी x से हम लोग अंदर गुणा भी कर सकते हैं, स्केलर है x आई कैप प्लस x जे कैप प्लस x के कैप के वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, 1। अब वेक्टर का मॉडुलस हमारा कैसे निकलता है, आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक x, जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर और अंडर रूट बराबर क्या है, ये 1। तो 3x स्क्वायर का अंडर रूट हमारा हो गया 1। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो ये 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से हमारा आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो x इक्वल टू 1/√3 और ये प्लस माइनस दोनों होगा। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगी तो x इंटू आई कैप प्लस x इंटू जे कैप प्लस x इंटू के कैप हमारा एकांक वेक्टर होगा। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन, सदिशों a और b के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। a और b के परिणामी, तो a और b का परिणामी का मतलब दोनों का योग हो जाएगा। तो पहले हम लोग a और b का परिणामी निकालते हैं। a बराबर है a, b बराबर हमारा i माइनस 2j प्लस k। तो a और
बी का ए और बी का परिणामी बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी पहले हम लोग निकालें। ए प्लस बी, ए है हमारा 2i प्लस 3j माइनस के और बी है हमारा i माइनस 2j प्लस के। दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी बराबर हो गया हमारा 2i और i 3i और 3j प्लस है 2j माइनस है तो प्लस j और माइनस के प्लस के मिलके हमारा 0 के हो गया। कि समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो a प्लस बी के समांतर पहले हम लोग वो वेक्टर निकालने जिसका परिमाण 1 इकाई हो, एकांक सदिश। तो इसमें हम लोग लिखेंगे a प्लस बी वेक्टर के समांतर एकांक सदिश मतलब a प्लस बी के समांतर होगा और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो किसी भी वेक्टर के समांतर जो है आप एकांक सदिश निकालना चाहते हैं तो वो वेक्टर बटा उस वेक्टर का परिणामी। ये हमारा ये तो पता ही है कि किसी वेक्टर के अनुदिश एकांक सदिश हमारा क्या होता है, वेक्टर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोग निकाल देते हैं कि a प्लस बी के अनुदिश एकांक सदिश। तो ये हमारा हो जाएगा 3i प्लस जे प्लस 0 के। ये तो हमारा वेक्टर a प्लस बी है और इसका परिणामी क्या होगा, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। 3i प्लस जे प्लस 0 के अपान अंडर रूट 10। ये वेक्टर हमारा जो आया है ये a प्लस बी के समांतर है और एकांक सदिश है, यानी इसका परिणामी 1 है। तो 5 परिणामी 5 इकाई, तो इसी में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा परिणामी 5 इकाई का हो जाएगा, यानी a प्लस बी के समांतर परिणामी 5 इकाई का सदिश। ये हो जाएगा हमारा 5 से गुणा कर देंगे तो 5 इंटू 3i प्लस जे, 0 के आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाई अंडर रूट 10। ये हो जाएगा हमारा 5 बाई रूट 10। तो रूट 10 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये चलिए यहाँ पे रहने देते हैं हम लोग। 5 इंटू रूट 10 अपान रूट 10 इंटू रूट 10, हर का परिमेयकरण अगर कर दें, चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3i प्लस जे। तो ये हो गया हमारा 5 रूट 10 बाई 10 और इसको जो है कैंसिल कर देंगे तो 5 रूट 10 बाई 10, तो ये रूट 10 बाई 2। चलिए कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं। 5 बाई रूट 10 3i प्लस जे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। 5 बाई रूट 10 और इसमें आप जो है ये भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस जो है समांतर जो होगा ये प्लस माइनस दोनों लेके चल सकते हैं, क्योंकि समांतर का मतलब होता है या तो उसकी दिशा में और उसकी विपरीत दिशा में। तो समांतर जो एकांक सदिश होगा उसमें आप प्लस माइनस दोनों वेक्टर को लेंगे, क्योंकि अगर a प्लस बी के अनुदिश एकांक सदिश चाहिए तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, लेकिन समांतर में हमारा जो उसके अपोजिट होगा वो भी हो जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों हम लोग यहाँ लेके चल सकते हैं, चलेंगे दोनों ही होगा हमारा ये प्लस माइनस 5 बाई रूट 10 3i प्लस जे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ए बी सी दिया है तो सदिश 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा यहाँ पे जो वेक्टर a है वो दिया है i प्लस जे प्लस के
वेक्टर बी हमारा है 2i माइनस जे प्लस के, और वेक्टर सी हमारा i माइनस 2j प्लस के। तो सदिश 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 2a माइनस बी प्लस 3c वेक्टर निकालेंगे, ये कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर a i प्लस जे प्लस के माइनस बी यानी 2i माइनस जे प्लस के और प्लस 3 टाइम्स c i माइनस 2j प्लस के। तो इसको और सॉल्व करें, 2a माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू, ये हमारा हो गया 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस k प्लस 3 से मल्टीप्लाई के 3i माइनस 6j प्लस 3k। तो 2a माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू, i वाला i के साथ 2i माइनस 2i मिलके 0 हो गया और यहाँ 3i है तो ये हो गया टोटल 3i, 2j और j मिलके 3j हो गया और माइनस 6j तो ये माइनस 3j हो गया, 2k और k मिलके प्लस k हो गया और प्लस 3k 4k। तो ये हमारा 2a माइनस बी प्लस 3c वेक्टर आ गया। इसके समांतर एक मात्रक सदिश चाहिए, तो हम 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर मात्रक सदिश, किसी भी वेक्टर के समांतर जो मात्रक सदिश होता है प्लस माइनस वो वेक्टर, तो यहाँ पे हमारा वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c है बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a माइनस बी प्लस 3c का मैग्नीट्यूड, और प्लस माइनस दोनों होगा तो ये हमारा हो गया प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 3i माइनस 3j प्लस 4k, और इसका परिणामी कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, दिस इक्वल टू प्लस माइनस 3i माइनस 3j प्लस 4k पूरे का बटा 9 9 दूनी 18 और 16 अंडर रूट 34। तो ये हमारा आंसर हो गया 2k हमारा जो ये था वेक्टर 2a माइनस, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। a बराबर हमारा i प्लस 3j माइनस के है, b बराबर है हमारा 2i माइनस j प्लस के, और ये है हमारा c i माइनस 2j प्लस के। टू आई माइनस 2j प्लस के, और हमको क्या चाहिए वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c, तो 2a यानी 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के माइनस 2i माइनस जे प्लस के, तो ये सही है। शायद यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में शायद 3k था तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था यहाँ पे जो है 3k था, तो देखिए हम लोग बदल लेते हैं अपना। तो जब यहाँ पे 3k होगा b, तो यहाँ भी हमारा 3k हो जाएगा, और ये जो माइनस 2i और ये माइनस हमारा 3k हो जाएगा, तो k वाला टर्म बदलेगा, तो 2k माइनस 3k माइनस k हो गया और प्लस 3k हमारा ये 2k हो जाएगा 2k। तो ये हमारा हो जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k, 3i माइनस 3j प्लस 2k, और यहाँ भी हमारा 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 18 और 4 22, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 22। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे हम लोगों ने 3 मिस कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं, तो ये हमारा यहाँ पे चेंज भी हम लोगों ने कर लिया। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 3i माइनस 3j प्लस
2k बाय √22।